वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन एन एरे। तो इसका हम प्रोग्राम और लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है, फिर मैंने एक क्लास डिफाइन किया है, उसके बाद मैंने मेन मेथड डिफाइन किया है और फिर एक बफर डेटा से br ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया है। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे n जो है वो नंबर जो एरे का लेंथ होगा वो स्टोर करेगा जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। s जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर को स्टोर करेगा, g ग्रेटेस्ट नंबर को स्टोर करेगा और i फॉर लूप के लिए वेरिएबल जो यूज होना है उसके लिए यूज होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट मेथड प्रिंट से करते हैं कि एंटर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर से, और यूजर जो नंबर एंटर करता है उसे हम n में स्टोर करा लेते हैं इंटीजर डॉट पार्सेंट से। उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसकी साइज क्या होगी, n होगी, जो हमने अभी यूजर से ली। तो int एरे इज इक्वल टू न्यू int n। तो यहाँ पे हमने एक एरे बना लिया जो कि साइज यूजर ने दी, उस साइज का हमने एक एरे बना लिया है। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जो कि 0 से n तक होगा और अब हम यूजर से एक एक करके वो एलिमेंट्स इनपुट कराएंगे। तो हम a ऑफ i में जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हम एरे के सारे पोजीशंस पे यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो अब हम इस स्टेप के बाद से क्या होगा कि हमारे पास एक एरे हो जाएगा। मान लीजिए कि यूजर ने n की वैल्यू 4 दी थी, तो हमारा जो एरे था वो 4 एलिमेंट्स का था। तो अब फॉर लूप की मदद से हम उसके अंदर इनपुट्स ले लेंगे जैसे कि 2, 9, 45, 6। तो क्योंकि ये हमारा इंटीजर एरे था तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। तो अब हमने यहाँ पे इस एरे में एलिमेंट्स भी इनपुट ले लिए हैं। अब इसके बाद हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकालने का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि जो पहला एलिमेंट है एरे का वही स्मॉलेस्ट है और वही ग्रेटेस्ट भी है। हम यहाँ पे अजम्पशन एक करेंगे कि s इज इक्वल्स टू a ऑफ 0 और g इज इक्वल्स टू a ऑफ 0। ये अजम्पशन इसलिए है क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा आगे चल के कि किसी नंबर से, कि अगर हमें कोई नंबर चेक करना है कि वो छोटा है या बड़ा है तो हमें एक कंपैरिजन के लिए कोई और नंबर भी चाहिए होता है। अब हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि एरे के अंदर जो एलिमेंट है 0 है भी या नहीं है। अगर एरे के अंदर 0 नहीं होगा तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से कंपेयर कराएंगे इस एरे में तो वो नंबर इससे बड़ा होगा, तो हमें मिल जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, जबकि 0 इस एरे में था ही नहीं। तो ये गलत हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इसीलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि जो पहला एलिमेंट था वही स्मॉलेस्ट भी था और वही ग्रेटेस्ट भी था। इससे अगर कुछ बड़ा होगा तो वो ग्रेटेस्ट बन जाएगा और इससे अगर कुछ छोटा होगा तो वो अपने आप ही स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वो अजम्पशन लिख लेते हैं जो कि होगा s इज इक्वल्स टू a ऑफ 0 और दूसरा g इज इक्वल्स टू a ऑफ 0। अब हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे फिर से। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, क्योंकि n जो है वो लेंथ है एरे का, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम दो इफ स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। इफ a ऑफ i इज लेस देन s, अगर जो a ऑफ i है वो s से छोटा है। यहाँ पे हम 0 की जगह लूप को 1 से चला सकते हैं क्योंकि 0 हमने पहले खुद ही ले लिया है, तो 0 को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम 1 से चला सकते हैं। तो अगर a ऑफ i जो है वो s से छोटा है तो अब जो s की वैल्यू हो जाएगी वो हम a ऑफ i कर सकते हैं। और एक और इफ स्टेटमेंट, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन g, तो g इज इक्वल्स टू a ऑफ i। यहाँ पे हम इस लूप को क्लोज कर लेते हैं और अब समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस लूप में क्या हम कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने एक एरे देखा कि उस यूजर ने 4 n की वैल्यू इनपुट की है, यानी कि 4 लेंथ है एरे का। उसके बाद से जो वैल्यूज है वो 2, 9, 45 और 6 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने s की वैल्यू a ऑफ 0 लिख दी जो कि है 2, और g की वैल्यू भी a ऑफ 0 ही पहले ही लिख दी जो कि है 2। जब हम लूप के अंदर आएंगे तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की इनिशियल वैल्यू 1 है। अब हम चेक करेंगे कि a ऑफ i यानी कि a ऑफ 1 छोटा है s से, यानी कि a ऑफ 1 में क्या है 9 है।
तो 9 क्या s से 2 से छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स है, 9 छोटा नहीं है 2 से, तो ये इफ के अंदर नहीं आएगा। अब हम दूसरा इफ स्टेटमेंट पे जाएंगे, वो पूछ रहा है a ऑफ i क्या बड़ा है g से, तो a ऑफ i 9 क्या बड़ा है 2 से, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब क्या होगा कि g के अंदर हम अब जो a ऑफ i थी उसी को स्टोर करा लेंगे, तो अब जो g की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a ऑफ 1 यानी कि 9। तो अब g की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 9 बन गई, 2 के बाद से अब 9 हो गई g की वैल्यू, और s की वैल्यू उसी तरह है। इसके बाद से फिर से लूप ऊपर जाएगा, i इंक्रीमेंट होगा, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 लेस देन n है, 2 अभी भी छोटा है 4 से। तो उसके बाद से हम फिर से चेक करेंगे a ऑफ 2, यानी कि a जो एरे है उसके अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो छोटा है s से, तो सेकंड पोजीशन जो है 0, 1 और 2 45 है, तो क्या 45 लेस देन s क्या है 2, क्या 45 2 से छोटा है, ये भी अभी भी फॉल्स हो रही है, तो हम ये इफ स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, हम नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, a ऑफ i ग्रेटर देन g, क्या 45 ग्रेटर देन g की वैल्यू क्या बन गई थी, अब 9 हो गई थी, क्या 45 9 से बड़ा है, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई है। तो अब g की वैल्यू क्या हो जाएगी, a ऑफ i, यानी कि g की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a ऑफ i यानी कि 45। तो अब g की वैल्यू हो गई है 45। अब हम फिर से ये लूप चलेगा, i इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब i की वैल्यू 2 के बाद 3 हो जाएगी, i की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 लेस देन 4 है, अभी भी ये सही है। हम फिर से इफ के अंदर आएंगे, इफ a ऑफ i इज लेस देन s, यानी कि a ऑफ 3 क्या s से छोटा है, तो s की वैल्यू अभी भी क्या है, s की वैल्यू अभी भी 2 ही है, तो क्या a ऑफ 3 2 से छोटा है, तो a ऑफ 3 में कौन सा नंबर है 6, क्या 6 2 से छोटा है, नहीं, ये गलत हो जा रहा है, अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम इफ के अंदर नहीं आएंगे। और g जो अब हम इस इफ में आ जाएंगे जो कि a ऑफ i ग्रेटर देन g पूछ रहा है, तो a ऑफ i जो है वो है आपका 6, क्या 6 ग्रेटर देन g है, और g की वैल्यू है अभी 45, तो क्या 6 45 से बड़ा है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो हम फिर से इस इफ के अंदर नहीं आएंगे और ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। अब हम i को इंक्रीमेंट करके 4 कर देंगे, जब i इंक्रीमेंट 4 होगा तो क्या 4 लेस देन 4 है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, तो 4 लेस देन 4 है, नहीं, ये फॉल्स है, यानी कि इफ से हम बाहर आ जाएंगे। तो अब इफ से बाहर आने के बाद हमारी s और g की वैल्यू क्या हो गई, s की वैल्यू 2 ही रही, क्योंकि कोई भी वेरिएबल 2 से, कोई भी नंबर इस एरे में 2 से छोटा नहीं था, और g की वैल्यू क्या हो गई 45 हो गई, क्योंकि यहाँ पे इस एरे में सबसे बड़ा नंबर 45 था, तो हमारे पास s की वैल्यू 2 हो गई और g की वैल्यू 45 हो गई। अब हम इसे प्रिंट करा सकते हैं system.out.println, और इसके बाद से हम दोनों वेरिएबल को स्मॉलेस्ट यहाँ पे लिख के प्लस s और स्पेस दे के फिर हम ग्रेटेस्ट लिख के प्लस g प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि पहला जो वेरिएबल है वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी है, और उसके बाद से हमने बाकी के वेरिएबल से कंपेयर किया, और अगर बाकी के वेरिएबल्स उस वेरिएबल से छोटे हैं तो हमने s में उसे छोटा कर दिया, जो छोटे वेरिएबल्स है उनको स्टोर करा लिया और पुरानी वैल्यू इरेज हो गई, और अगर बड़े हैं तो हमने g में उसको स्टोर करा लिया और पुरानी वैल्यू इरेज हो गई। तो ये था प्रोग्राम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का।